बोलिए बाके बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सुखदेव महाराज की, व्यास जी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए चलते हैं आगे के प्रसंगों की तरफ बढ़ते हुए। कल भीष्मक नंदनी रुक्मणी जी के साथ प्रभु का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। तो इस तरह से प्रभु ही केवल एक नारायण ही नारायण पति है। इस तरह से सज्जनों जो भी यदि लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करेगा वह शिशुपाल की तरह कष्ट को सहेगा और प्रभु अपनी लक्ष्मी को लेकर के भी चले जाएंगे। तो प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ प्रभु का संपन्न हुआ। अब प्रभु के पुत्र हुए प्रद्युम्न और एक बार संबरासुर नामक का दैत्य प्रद्युम्न को लेकर के चला गया और वह ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और किसी मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा तो ला करके उस असुर के हाथों में सौंप दिया। और देने के बाद धीरे धीरे वह एक आज प्रद्युम्न जी उसी दैत्य के पावन घरों में पलते रहे। और नारद जी जाकर के तुरंत रति पत्नी को आज कामदेव की पत्नी रति को बताया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को क्रोधवश किया। रति जाकर के गिड़गिड़ाई तो उसी समय उसे वरदान प्राप्त था कि कृष्ण तनय हुए है पति तोरा। उनको यह अधिकार था, भोलेनाथ ने दिया था कि भाई कृष्ण नंदन आपके पति के रूप में होंगे। नारद जी जाकर के बता देते हैं रति को। रति आकर के छठ वेश में दैत्य के संबरासुर के यहाँ प्रद्युम्न का पालन पोषण रति है। धीरे धीरे पहले तो वो माता जैसा व्यवहार बनाती है और समय व्यतीत होता है। तो एक दिन प्रद्युम्न जी कह उठते हैं कि आप ये बताइए कि आप तो अब तक माता जैसा व्यवहार करती आई है, लेकिन अब आपका जो यह रूप है, आपकी जो चाल ढाल है वो माता स्वरूप के नहीं है। तो जाकर के आज रति ने अपना समस्त परिचय बताया कि मैं प्रभु मैं हूँ कौन। कि वो बताते हैं कि मैं रति पत्नी हूँ और भोलेनाथ ने और मुझे इस तरह से यह आशीर्वाद प्रदान किया है। तो आपका कि पतिरूप में मैं आपकी पहले पत्नी थी, आज पतिरूप में आपको पाने के लिए लालायित हूँ। और आज पा करके कि भगवान नारायण सुतः संवरेण हितो गृह अहम देहिता पत्नी रति पावो भगवान प्रभु। कहते हैं कि अरे आप तो साक्षात सिद्धार्थाधीश के
पुत्र हो और संबरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और मैं भी आपकी जन्मजात पत्नी रति हूँ और आप मेरे पद कामदेव हो। तो मैं आज आपको पाकर के बहुत धन्यवाद हूँ, और इसका विस्तार से आप सुनिए कि प्रद्युम्न कहते हैं कि क्रोध में भर गए और संबरासुर को जाकर के लड़ने लगे कि मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल हूँ, कि मैं तेरा काल कृष्ण का लाल हूँ। अब संबरासुर कांप उठा, वह भयभीत हो गया और इतना दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, और सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर का संहार करके प्रद्युम्न जी रति के साथ अपनी द्वारिका को वापस चले आए। और जैसे द्वारिका को वापस आए तो आज रुक्मिणी मैया तो बहुत प्रमुदित हुई कि मेरा पुत्र तो पहले ही गायब हो चुका था, और जब आया भी तो वह वधू को लेकर के आया। बहुत प्रसन्न हुए रुक्मिणी जी। तो इस प्रकार से प्रभु का पहला विवाह संपन्न हुआ। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, प्रभु का विवाह अनन्य विवाह जो संपन्न हुए वो इस तरह से संपन्न हुए, इसकी पावन कथा का श्रवण करिए। कहते हैं कि एक सत्राजित नाम का राजा था, वह सूर्य का उपासक था, और सूर्य बहुत ही प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान की जो समंतक मणि के नाम से जानी गई, और समंतक मणि में ये गुण था कि वह प्रत्येक दिन 8 बार सोना हुआ देती थी और सूर्य की तरफ चमका करते थे। वो जहाँ भी रखी जाती वह सूर्य की तरह चमक उसकी होती थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन आया कि यह मणि मैं अपने गले में धारण करके मैं भी जाकर के विचरण करूं। तो प्रसेन ने क्या किया कि अपने गले में उसको धारण कर लिया। धारण करके जंगल की तरफ निकल गया। तो एक सिंह ने उसे मार डाला, और आगे जैसे बढ़ा तो जाम्बवंत जी उस मणि को इतनी चमक थी देख करके उन्होंने सोचा कि कोई शिकारी उसका भी सिंह का भी वध किया, और उस मणि को लेकर के अपने भवन की तरफ चले गए और अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिए। अब जब बहुत समय व्यतीत हो गया, वह भाई प्रसेन वापस नहीं आया। तब तो सत्राजित को बड़ा आश्चर्य हो गया, और अपने मन में उसने विचार किया कि यह सब उन्हीं कृष्ण का ही करामात है, उनके अलावा छोड़ करके दूसरा कोई कार्य करने वाला नहीं। क्योंकि पहले भी ब्रजवासियों द्वारा आग्रह किया गया कि मणि आप लोगों को दे दीजिए, इसीलिए शंका में हो गई यह मणि कृष्ण ने ही लिया है और मेरे भाई का वध करा दिया। कुछ समय व्यतीत होता गया, और जब सत्राजित ने सारा समाचार तो उसकी पत्नी को बताया। अपनी पत्नी को उसकी पत्नी जब जना, धीरे धीरे एक कान के बाद दूसरे कान में बात फैलती चली गई। माताओं का स्वरूप होता है कि अगर जब किसी को कोई बात अगर बतानी हो तो इनके कान में डाल दीजिए कि बना ऐसा है, लेकिन एक बात है किसी को बताइएगा मत, आप किसी को मत बताइएगा। तब फिर ये तो एक के बाद दूसरे कान में जाएंगे कि देखिए आपको बता देते हैं क्योंकि आपसे मेरा बड़ा प्रेम है, लेकिन आप दूसरे से मत बताइएगा। और दूसरी भी जाकर के ऐसा तीसरी से कहते धीरे धीरे करने करने जो पंजना धीरे धीरे यह बात फैलती चली गई, भगवान श्री कृष्ण के कानों तक चली गई। और जब भगवान श्री कृष्ण के कानों तक गई तो बहुत ही पश्चाताप करने लगे कि तो मुझे बड़ा कलंक लग रहा है, और मैं उस मणि को ला करके सत्राजित को दूंगा। भगवान आज ने कहा कि राम राम हम इस कलंक से दूषित हो रहे हैं, तो प्रभु उस मणि को लेने के लिए चल देते हैं। और आगे जाकर के देखते क्या है कि वहां उस जंगल में वह प्रसेन भी
मरा हुआ पड़ा है और उसके बगल में भी बस एक सिंह भी मरा हुआ है और उसके उस रक्त को देख करके धीरे धीरे आगे उसी निशान से प्रभु आगे बढ़ते चले गए और जाते जाते देखते क्या है कि वो जाम्बवंत की गुफा की तरफ पहुँचे तो जाम्बवंत की जो पुत्री जाम्बवंती थी वह उस मणि को लेकर के खेल रही थी और प्रभु उसको देख करके गुफा में प्रवेश हो गए। जब प्रवेश कर लिए तब तो फिर जाम्बवंती बहुत ही क्रोधित हुई और उधर जाम्बवंत भी क्रोध में आ गए और आकर के प्रभु के ऊपर प्रहार करने लगे और इस तरह से प्रभु भी अट्टहास मार करके जाम्बवंत की छाती को छूकर आज एक मौका मारा, बदले में भगवान ने भी जाम्बवंत को जड़ दिया। अब तो इस तरह से मुक्केबाजी घनघोर चलती रही और यह 28 दिन तक भगवान ने जाम्बवंत को उठाकर पटक दिया और छाती पर चढ़ गए। जाम्बवंत जी नस नस ढीली जब पड़ गई तब तो फिर वो समझ गए कि मुझे ऐसा मारने वाला तो मेरे प्रभु के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता है, ये राम जी ही है। और पहचान निकल आई। जब पहचान निकल आई तो कहते हैं कि सरकार यहाँ तक आपका आगमन कैसे हो गया है, आप यहाँ कैसे आए? तो सारा वृत्तांत सत्राजित आज उस जाम्बवंत को प्रभु ने बता दिया कि यह संत मणि सत्राजित के थे और उसने मुझ पर मणि चुराने का दोष लगाया। जाम्बवंत जी बोले कि प्रभु ये मणि सिर से लड़ करके मैंने प्राप्त किया है, जो अपनी बेटी को प्रदान कर दिया है और ऐसा शास्त्र का नियम है कि जो बेटी को जो वस्त्र प्रदान की जाती है माता पिता उस वस्त्र को दोबारा नहीं लेते। यहाँ तक कि पहले इस शास्त्र का नियम, पहले लोग तो सीमा को भी से वंचित हुआ करते थे। जलपान करने की क्या बात कहें कि लोग सीमा से आगे नहीं जाते थे कि मैंने वहाँ अपनी लड़की को कर दिया है या वस्तु लड़की को प्रदान कर दिया है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, इस समय तो लोग कहते हैं कि केवल कुछ उसके बदले में धन दे दीजिए, खाओ चकाचक खाइए, कोई दिक्कत नहीं, चकाचक खा करके ब्रह्म विदित हुए। अरे चकाचक खाने धन देने से क्या होगा? खाएंगे 100 रुपए के वस्तु तो देंगे 50 रुपया, तो कहाँ उसका होगा? अरे उसका दशांश और दीजिए, तब वह दोष समन होता है, तो देव सेवा भागीदार व्यक्ति बनता भी है। अरे इसीलिए तो जो अपने पितरों की इस तरह सेवा नहीं करते। आज क्या है, पहले के लोग दंडवत प्रणाम किया करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। दंडवत प्रणाम करने का तात्पर्य कि हम शरणरज के धोखे हैं, हमें शरणरज चाहिए। लेकिन आज के लोग क्या करते, कौन कहे दंडवत करने, उनको शर्म लगती है कि वहीं घुटनों तक ही उनका हाथ पहुंचता ही है। पता नहीं किसी व्याधि से ग्रसित हो जाते या कमर दर्द से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए नहीं पाँव छूते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन जब भी ये आशीर्वाद पूर्ण लेना है तो झुक करके प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वृक्ष में फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं, और झुक जाते हैं। और तो आपके झुकने का तात्पर्य कि जिससे आप आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, जब आप नम्र बनेंगे तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु ने जब सारा वृत्तांत बताया तो जाम्बवंत ने कहा कि लेकिन एक बात है, मैं ऐसे तो मणि नहीं दे सकता हूँ। आप मेरी कन्या है जाम्बवती, उसको वर्ण कर लीजिए और उसके साथ में यह मणि भी अपनी कन्या को प्रदान कर दूंगा, तो यह मणि भी आपकी हो जाएगी, मणि आपके पास पहुँच जाएंगे। अब मणि सत्ता अब क्या किया, अब प्रभु ने स्वीकार कर लिया विवाह